टूनी के 2 बच्चे थे, बहुत ही प्यारे प्यारे से, अभी अभी अंडे से निकले थे। वो इतने शरारती थे कि टूनी उनको छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। उनको डर लगता था कि कोई नुकसान ना हो जाए। बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे थे। टूनी बहुत खुश थी कि उसको इतने प्यारे प्यारे बच्चे मिले हैं, लेकिन बस बहुत शरारती थे, इसलिए टूनी कहीं भी नहीं जाती थी। और टूनी बहुत परेशान थी कि वो खाना लेने कैसे जाए कि इतने में टूनी की सहेली आ गई। उसने कहा, टूनी क्यों परेशान हो? तो टूनी ने सारी बात उसे बताई कि मैं बच्चों को छोड़कर नहीं जाती, कि बहुत शरारती हैं, पीछे से कोई नुकसान ना हो जाए, खाने का भी बहुत मसला हो गया है। तो उसकी दोस्त ने उसको मशवरा दिया कि तुम एक झूला डालो, उसमें बच्चों को बिठाओ और दाना लेने चली जाओ। टूनी को मशवरा बहुत पसंद आया। उसने फ़ौरन एक झूला बनाया और अपने दोनों बच्चों को वहाँ बिठा दिया। अब टूनी भी खुश थी और बच्चे भी खुश थे, क्योंकि झूला बहुत मज़े का था। बच्चे बैठकर खुश हो गए और टूनी इत्मीनान से वहाँ से दाना लेने के लिए उड़ गई और बच्चे पीछे बैठने लगे। और वहाँ पर चिंटू आ गया, गौरी कवि और कालू कव्वे का बेटा, और कहा, अरे इतने मज़े का झूला, मैं भी झूलूंगा। लेकिन कुकू जो बड़ा था उसने कहा, अरे नहीं, मेरी मम्मा ने हमारे लिए बनाया है। लेकिन चिंटू ज़िद करने लगा कि मैं तो ज़रूर बैठूंगा, और वहाँ से उड़ गया अपनी अम्मी और अब्बू को बताने के लिए कि मुझे भी ऐसा झूला चाहिए, या फिर मैं इन्हीं के झूले में बैठूंगा। उसने घर आकर गौरी कवि और कालू कव्वे से कहा, मम्मा पापा, मुझे भी टूनी आंटी के बच्चों के जैसा झूला चाहिए, वहाँ पर बहुत मज़े का झूला है। उनके दोनों बच्चे झूले में बैठे हैं, लेकिन वो मुझे झूला नहीं लेने दे रहे। गौरी ने कहा, कालू जी, देखा आपने इस टूनी के बच्चे को भी, वो भी टूनी के जैसे हो गए हैं, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। और आओ फिर मेरे साथ चलो। फिर टूनी और कालू कव्वा वहाँ आए और कहा, अरे उतरो यहाँ से, मेरा बेटा बैठेगा, ये झूले लेगा। लेकिन कुकू और सुनहरी ने कहा, आंटी, हमारी मम्मा ने कहा था झूले में बैठे रहना, नीचे मत उतरना। लेकिन गौरी उनको डांटने लगी। इतने में वहाँ पर टूनी आ गई और कहा, क्या बात है? गौरी ने कहा, अरे क्या हो गया अगर मेरा बेटा भी थोड़े झूले ले लेगा? टूनी ने कहा, जाओ तुम खुद अपने बेटे को झूला बना दो, यही मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया है, इस तरह ज़िद मत करो, ये ज़्यादती है। गौरी लड़ने लगी, लेकिन कालू ने कहा, चलो गौरी, उड़ो यहाँ से, ये तो हमारे साथ लड़ने ही आ गई है। और फिर तीनों उड़ गए। चिंटू भी रो रहा था। टूनी ने कहा, ये तो बहुत ही ज़्यादा अकड़ू हैं। और घर आकर गौरी ने कहा, अगर मैंने इनसे बदला ना लिया तो मेरा नाम भी गौरी नहीं है। कितनी मगरूर हो गई है एक झूला डालकर। मेरा बच्चा रोता हुआ वापस आया और उसने झूला नहीं लेने दिया। कालू ने कहा, हाँ हाँ, गुस्सा तो मुझे भी आ रहा था चिंटू के रोने से। क्या हो जाता अगर टूनी हमारे बेटे को भी झूला ले लेने देती? गौरी ने कहा, अरे ना रहेगा झूला, ना गौरी टूनी के बच्चे, आप देखो मैं क्या करती हूँ। उसने कालू कव्वे के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया और फिर कालू भी समझ गया। टूनी के बच्चे सो गए तो उसके पास चिंटू आया, क्योंकि रात हो गई थी, और चिंटू चुपके से निकल आया था अपने घर से और कहा, आंटी, अब तो ये दोनों सो रहे हैं, मैं झूला ले लूँ थोड़ा सा? टूनी ने कहा, हाँ हाँ बेटा, जाओ अब ले लो जाकर झूला, क्योंकि मैं तो काम पे जाती हूँ ना, इसलिए मैं इनको झूले में बिठा देती हूँ, अब तुम ले सकते हो। चिंटू बहुत खुश हुआ और झूले में बैठ गया और झूले लेने लगा। उसने कहा, बहुत मज़ा आ रहा है, अरे मुझे तो नींद आ गई, और वो सो गया। गौरी और कालू चुपके से आए। गौरी ने कहा, कालू, याद है ना क्या करना है? कालू ने कहा, हाँ। और फिर उन्होंने उस झूले को आग लगा दी। उन्होंने देखा ही नहीं कि उसमें उनका बेटा है। टूनी आई और कहा, ये क्या कर दिया तुमने? तो इसको अपने बेटे को ही जला दिया है। तो गौरी और कालू ने कहा, क्या? तो टूनी ने कहा, हाँ हाँ, इसमें तुम्हारा बेटा है, वो मुझसे ज़िद कर रहा था झूले में बैठने की, और फिर मैंने कहा बैठ जाओ, और वह सो गया, और तुमने अपने बेटे को ही जला दिया, तुम इतने दुश्मन हो। और फिर वो दोनों रोने लगे। अब कुछ नहीं बचा था, क्योंकि उनका बेटा जलकर राख हो चुका था झूले के साथ ही। और टूनी भी अफसोस में थी कि इन्होंने मेरी दुश्मनी में अपना ही नुकसान कर लिया। तो सच है प्यारे बच्चों, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, वरना किसी के लिए गड़ा खोदो तो खुद ही उसमें गिर जाते हैं। तो आपको